Now today we start the topic derivatives of function in parametric forms. ठीक है, अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शंस होंगे उनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना सीखेंगे. बात आती है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है. तो पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया. हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़ लिए हैं, हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ लिए हैं. ठीक है, ये दो फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं. अब याद दिला दूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या था. सपोज y इज इक्वल टू जैसे एक्स क्यूब माइनस 7, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म थी. एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है हम उसको किसी भी एक साइड आइसोलेट कर सकते थे. ठीक है, तो ये फॉर्म हमारी चलती थी एक्सप्लिसिट में. एक फिर हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस जैसे एक्स वाई माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू 4. तो यहां पे क्या है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते. तो ये फॉर्म भी हमने पढ़ी थी. इसको हम कहते थे इम्प्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म थी हमारे पास ये. अब बात आती है कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कौन सी फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म. जो फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म्स में होंगे हमें उनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं. तो किस तरीके से उनके डेरिवेटिव्स अब कैलकुलेट किए जाएंगे, तो ये हमें पढ़ना है यहाँ पे. अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल y का डायरेक्टली कनेक्शन x से, यानी y इज टोटली डिपेंड ऑन x डायरेक्टली. जबकि यहां पर भी x और y डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है. डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्ट है. तो ये जो हम पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि आपका y वाला फंक्शन x से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा. तो फिर हम उसका डेरिवेटिव जिसको हम dy बाय dx कहते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. थोड़ा समझने की कोशिश करना. सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो मैंने लिखा से y इज इक्वल टू a cos t. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना. और मैंने लिखा x इज इक्वल टू a sin t. ठीक है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ t, यहां पे वेरिएबल t है, एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t. x का भी फंक्शन कौन है, मतलब x किसका फंक्शन है, t का, है ना. y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t. तो इन दोनों में कनेक्शन क्या हुआ कि x किससे कनेक्ट है, वेरिएबल t से. y किससे कनेक्ट है, t वेरिएबल से. और x किससे कनेक्ट है, t वेरिएबल से. तो कहीं ना कहीं y और x का भी तो आपस में कोई लिंक होगा, है ना. तो ये इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं dy बाय dx. तो वो किस तरीके से कनेक्ट हैं, हमें ये देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से कनेक्ट हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ पे जो ये थर्ड वेरिएबल हमारे पास t है, ये दोनों के लिए है ना. y भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन. तो ये जो थर्ड वेरिएबल t है इसे हम कहते हैं पैरामीटर. इसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पैरामीटर. इस थर्ड वेरिएबल को ही, वो वेरिएबल जो दोनों वेरिएबल से लिंक करता है ना, वो वेरिएबल जो देखो t y से भी लिंक कर रहा है, t x से भी लिंक कर रहा है. तो ये जो थर्ड वेरिएबल t है इसको हम कहते हैं पैरामीटर. तो इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव यानी dy बाय dx किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हमें यहां पढ़ना है. तो इनका जो dy बाय dx है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt. क्या मतलब हुआ, इट मींस ये जो y वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे. और dx ओवर dt का मीनिंग क्या हुआ, जो ये x वाला फंक्शन t के लिए है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे. तो अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूं तो a कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, a कांस्टेंट cos का क्या हो जाएगा, माइनस में sin t. और इसी तरीके से dx ओवर dt x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो a कांस्टेंट sin का cos t. ठीक, दोनों आ गए. इज इक्वल टू dy ओवर dt माइनस ऑफ a sin t और dx ओवर dt a cos t.
ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो a से a कैंसिल, माइनस ऑफ 10t, माइनस ऑफ 10t। यहां पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि dy ओवर dx को मैंने लिखा dy बाय dt और dx ओवर dt का भी आप सोचोगे dt से dt कैंसिल, नहीं, ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है। ये क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और ये x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि dt से dt कैंसिल हो गया तो इसलिए सारे dy बाय dx, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये एक प्रोसीजर है टू कैलकुलेट dy बाय dx, जहां पे dy बाय dt भी एक टर्म है और dx ओवर dt भी क्या है, एक टर्म है। दूसरी सबसे मेन चीज क्या, वो मेन चीज क्या है कि अगर आप यहां पे गौर से देखें तो dy ओवर dx की जो वैल्यू अभी कैलकुलेट होकर आई है डेरिवेटिव के बाद, वो आई है 10t। ये क्या है, ठीक। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं इनका जो डिफरेंशिएशन होता है यानी dy बाय dx, वो भी एक पैरामेट्रिक फंक्शन ही आता है। देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेकिन इन टर्म्स ऑफ t है, तो वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। तो वो भी किस में आएगा, देखो t क्या था, पैरामीटर ही तो था, तो इन टर्म्स ऑफ t ही तो आया आपके पास निकल के, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो x और y में कोई रिलेशन भी आ जाए कई बार, जरूरी नहीं कि पैरामेट्रिक है, आता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो x और y में रिलेशन आ जाता है। किस तरीके से वो रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। सपोज इस वाले स्टेप को पकड़ो यहां से, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक, a sin t अगर आप ध्यान से देखो ये x है अपॉन और a cos t देखो क्या था y, तो इसका डेरिवेटिव है dy ओवर dx। एक तरीके से ये भी तो लिखा जा सकता है x अपॉन y, है ना। तो हालांकि डेरिवेटिव जो पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं, आते ही हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, कई बार ऐसा होता है वो x और y में भी रिलेशंस की फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो अब आप यहां पे देखो मैंने ये भी लिख रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हम इसको ये भी कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्यों का, जरा ध्यान से देखो, y क्या था, एक t का ही तो फंक्शन था, ठीक है, x क्या था, x b से g, t का ही तो फंक्शन था। तो मैंने एक तरीके से जो ये dy बाय dx कैलकुलेट करा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d ओवर मतलब d ऑफ ft ओवर d ऑफ gt। तो बात तो वही है dy बाय dx। तो यहां पे क्या है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही तो डेरिवेटिव निकाला है हमने, जो निकाला ये कैलकुलेट करा। तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसके लिए कोई मैं एग्जांपल देता हूं आपको ये वाली बात भी समझाने के लिए। सपोज हमने लेट करा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू बल्कि आप इसको ऐसे लो, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू u, और वो मैंने कह दिया से cos स्क्वायर t, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे लिया g ऑफ t, इसको मैंने v कह दिया, इज इक्वल टू से sin t, ठीक है। तो इट मींस मुझे क्या करना है कि मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे d ऑफ ft ओवर d ऑफ gt चाहिए। तो ये बड़ा लिखना अटपटा सा है थोड़ा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको u कह रखा है, इसको v। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में du ओवर dv, है ना। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा अगर मैं देखूं तो du ओवर dt अपॉन dv ओवर dt। तो यही तो है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही तो है, ये भी तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो du ओवर dv इज इक्वल टू du ओवर dt। तो du ओवर dt तो इसका निकलेगा ना, du ओवर dt इज इक्वल टू cos स्क्वायर, एक पावर आगे cos t और cos का माइनस का साइन t। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 2 cos t sin t। v क्या था हमारे पास, यहां लिख लेते हैं, v हमारे पास था sin t। तो अगर मैं यहां से dv ओवर dt कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, cos t, ठीक है। दोनों वैल्यूज यहां पुट करते हैं, du ओवर dt, तो du ओवर dt आया माइनस में 2 cos t sin t ओवर dv ओवर dt कितना आया हमारे पास, cos t, cos से cos कैंसिल, तो du ओवर dv इज इक्वल टू माइनस में 2 sin t ओवर में कुछ नहीं कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ 2 sin t।
तो डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामेट्रिक फॉर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये सेम वे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमारे पास बहुत ही बेसिक फंडा था कि हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिया और एक ये नई फॉर्म हमारे पास आई। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस थर्ड वेरिएबल से दोनों लिंक कर रहे हैं, जैसे वाई यहाँ पे टी से कर रहा है और एक्स टी से, ये जो थर्ड वेरिएबल टी है इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पैरामीटर, ठीक। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं।